हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इज़राइल और पैलेस्टीन। यह आज के टाइम पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों के बीच में वार चल रहे हैं, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम इनके बारे में जानेंगे कि इंडिया के साथ इनका पुराना रिलेशन कैसा रहा। इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो हम जो अभी की बात करते हैं, अभी हमारे जो यूनाइटेड नेशन में भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं टी एस त्रिमूर्ति जी यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्सन है। इन्होंने इस हिंसा के विरुद्ध जो हो रही है इसके टाइम पे एक एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि फिलिस्तीन के साथ जो भारत के ऐतिहासिक संबंध है और इसराइल के साथ जो फलते फूलते अब के संबंध है, उन दोनों के बीच में इन्होंने संतुलन बनाए रखा है। ना तो इसराइल को अच्छा बताया खराब बताया, ना पैलेस्टीन को अच्छा बताया खराब बताया। दोनों के साथ अपने बयान में दोनों के साथ संतुलन बनाए रखा है। अगला है कि हम इसराइल के बारे में बात करते हैं। इसराइल हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1948 में। इसराइल 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। उस टाइम पे जो अरब के राज्य थे, 13 अरब के देशों में से, उनमें से सिर्फ एक भारत ही एक गैर अरब राज्य ऐसा था जिसने फ़िलिस्तीन और इसराइल दोनों के जो विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ मतदान दिया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन खाली एक बात के कहने से क्या होता है, वो डिवाइड हुआ। और हम इसराइल के बारे में देखते हैं तो इसराइल 1890 से ओटोमन साम्राज्य के अधीन था और 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद इसराइल ब्रिटेन शासन के अधीन चला गया। यहाँ पे ब्रिटेन थी। तो अब 1947 के अंदर यूएन का पीस प्लान आया। इसराइल जब आज़ाद होना तो 1947 का पीस प्लान आया, शांति सुझाव, शांति पत्र बोलते जिसको। उसके अंदर इसको शांति के साथ बांटने की जिम्मेदारी थी ब्रिटेन की, क्योंकि शासन किसका चला था? ब्रिटेन का। हम भी उस टाइम ब्रिटेन से ही आज़ाद हुए थे। तो इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी थी कि भाई इनको आराम से बांट दिया जाए। लेकिन इन्होंने जैसे बांटा उससे जो फिलिस्तीनी थे वो खुश नहीं हुए, वो इस बंटवारे से खुश नहीं हुए। और हम भी उसी टाइम ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। तो हमें भी इस चीज़ के ऊपर दया आती थी कि भाई फिलिस्तीनी लोग अलग हो जाएंगे, बेदखल कर दिया जाएगा इधर उधर करके। और सेम कंडीशन ही हमारे भारत के साथ चल रही है। हमने एग्जांपल दिया भारत और कश्मीर पर। हमने कहा कि जैसे हमने भारत में करा है, भाई जिस मुसलमान को इंडिया आना इंडिया आ जाए, पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चला जाए। अभी टाइम है, जिसको जो करना है जैसे करना है कर लो, जो जहाँ रहना चाहता है हमारे लोग। वैसे ही यहाँ पे हमने इनको भी एडवाइस दी कि भाई ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हुआ जो हुआ बाद में। लेकिन हम आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं, हम खुद ही अरब देशों के ऊपर निर्भर हैं। क्यों निर्भर हैं? सबसे ज़्यादा तो हम पेट्रोल के लिए निर्भर हैं, सबसे ज़्यादा निर्भर हैं। तो या तो हम यूँ मान लें इसलिए हमने इनका साथ दिया, या हम ऐसा मान लेते हैं भाई हमने मुस्लिम नागरिकों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई और हमने आराम से ही सब कुछ कर लिया। बात करते हैं 1950 में। 1950 में हमने इसराइल को मान्यता दे दी, लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं बनाए, सिर्फ मान्यता दी। और कहा, जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी ने यह तर्क देते हुए कहा कि ये दोनों अलग तो हो ही चुके हैं, ये तो एक स्थापित तथ्य है, यानी एक सच्चाई है ये कि दोनों बढ़ चुके हैं, तो हम इन दोनों को अलग अलग मान लें। अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ ये दोनों ही देश यूएन के सदस्य हैं। इन दोनों जब यूएन के देशों के बीच में ही लड़ाई होती रहेगी आपस में, तो ये चीज़ तो सही नहीं रहेगी। तो हमने इस चीज़ के लिए कहा, लेकिन इनका चलता रहा। उसके बाद 1953 में क्या हुआ, हमने इसराइल को इधर वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दे दी। कहाँ पे? मुंबई में। वाणिज्य दूतावास होता है जो हमारी असेंबली होती है, सॉरी एम्बेसी होती है। एम्बेसी का एक छोटा ही रूप होता है वाणिज्य दूतावास जिसको बोलते हैं, वो खोलने की अनुमति दी थी मुंबई के अंदर। अब इसके अंदर जो मेन काम हो रहा था वो क्या था? जो भारत के यहूदी समुदाय थे और ईसाई थे जो तीर्थ यात्री थे, उनको वीज़ा जारी किया जाता था यहाँ बस, और कुछ काम नहीं होता था ज़्यादा। फिर देखते हैं यही वाणिज्य दूतावास हमारा 1982 में बंद भी कर दिया गया। बंद क्यों कर दिया गया? एक जर्नल थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं सही नहीं है। जब इसकी आलोचना हुई तो भारत की विदेश नीति की आलोचना हुई, तो हमने इसको बंद कर दिया। इनसे कह दिया भाई तुम अपना ये बोरी बिस्तर उठाओ, बंद करो यहाँ से। लेकिन 6 सालों के बाद इसको दोबारा अनुमति मिल गई खोलने के लिए, दोबारा खुल गया ये।
ठीक है भाई, दोबारा खुल गया। लेकिन उस टाइम पे जो भारत सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था? फिलिस्तीनियों को। फिर 1987 में हम देखते हैं क्या, एक हमास नामक दल सामने आता है जो कहता है कि भाई मैं फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करूँगा। आगे संयुक्त राष्ट्र का 53वां सत्र हुआ था, उसके अंदर भी भारत ने ये चीज़ कही कि भाई फिलिस्तीनियों को अपना आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जैसे इंडिया में अपना निर्णय तो सब लेते ही हैं, बोलने की अनुमति तो होएगी भाई, क्या है कैसे करना है, वही चीज़ उन्होंने वहाँ कहा इंडिया ने कि 53वें सत्र के अंदर कि फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय होने का तो अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ जो हुआ, 1967 में 1967 में और 73 में इन दोनों के बीच फिर युद्ध हुआ। लेकिन वहाँ पे भी इंडिया ने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करा और कहा कि भाई इस हमले का जो जिम्मेदार है वो कौन है? इजराइल है। ठीक है। 1970 के दशक में आ जाते हैं। 1970 के दशक में एक PLO नाम का ऑर्गेनाइजेशन सामने आया। PLO क्या हो गया? पैलेस्टीन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सामने आया तो, और इसके जो नेता थे वो थे यासर अराफात इसके नेता थे और ये फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनके साथ भारत ने भी फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करा और रैली भी निकाली। ठीक है, रैली भी निकाली। अब PLO अप्रोक्स 1964 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। चले आगे चलते हैं। 1975 में देखते हैं भाई, भारत ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना। क्या कह रहे हैं? भारत एक पहला गैर अरब देश था जिसने PLO को प्रतिनिधित्व किया, यानी बोल सकते PLO को प्रतिनिधित्व किया। भारत एक इकलौता देश ऐसा था गैर अरब का। ठीक है। और इसने PLO को इनवाइट भी करा इंडिया ने कि भाई आओ और दिल्ली के अंदर अपना ऑफिस खोलो, जिसे हम 5 साल बाद राजनीतिक दर्जा भी दे देंगे, और दिया भी। ठीक है, 5 साल बाद इनको दर्जा दिया भी। और 1988 में क्या करा, PLO ने यह अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस कर दिया भाई? फिलिस्तीन एक देश है और इसकी राजधानी है पूर्वी जेरूसलम। ठीक है, PLO ने ये घोषणा कर दी कि भाई ये है ऐसे, और इसको भारत ने तुरंत मान्यता भी दे दी कि भाई ये चीज़ कह रहे हैं, ये चीज़ सही है, ये है। और इसके लिए भाई जब अराफात थे जो इसके लीडर थे, वो जब भी भारत आते थे तो जो हम इंडिया में इनका स्वागत करते थे वो कैसे करते थे? इनको बोला करते थे राज्य के प्रमुख। ये क्या है? राज्य के प्रमुख हैं, ऐसा इनको दर्जा दिया जाता था। फिर 1992 की बात आती है। 1992 में रिलेशनों में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, काफ़ी बदलाव हुए। यहाँ पे नरसिम्हा जी की सरकार आई थी, वहाँ पे काफ़ी बदलाव हुए। अब बदलाव क्या हुए? उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का जो संतुलन था, दोनों के बीच में बैलेंस बराबर का कर दिया। भाई ना ये खराब है ना ये खराब है, ना हम इसके पक्ष करेंगे ना उसके पक्ष करेंगे, दोनों बराबर है। ठीक है। 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध भी हुआ था। ठीक है। उसी वर्ष जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या हुई? इराक और सद्दाम के साथ जाके मिल गई। जो PLO था वो इराक और सद्दाम के साथ जाके मिल गई। अब इसके मिलने से क्या हुआ? इसके साथ जब ये मिल गया, मिलने के बाद इन्होंने क्या करा, अपना ही जो दबदबा था वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी अपना दबदबा ये खोते चले गए। जनवरी 1992 में क्या हुआ? इंडिया ने अपना जो इजराइल का एक देश है तेल अवीव में अपना दूतावास यानी एम्बेसी का उद्घाटन किया। कब? 1992 में। ठीक है। और इजराइल को ठंडे कंधे देने का मतलब है, जो 4 दशक तक हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, तो भाई इजराइल तो गुस्सा होएगा ही, भाई वहाँ सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ अब एम्बेसी खोल रहे। तो उनसे कहा कि भाई ठीक है, हम साथ हैं आराम से, और अपने तेल अवीव में एक दूतावास ओपन कर। 1992 के बाद आती है 1996 में। 1996 में क्या हुआ? भारत ने अपना एक प्रतिनिधित्व कार्यालय गाजा में भी खोला, लेकिन वहाँ इनका गाजा के अंदर हमास का नियंत्रण था, तो वहाँ से इसको, जो हमारा ऑफिस है, इसको उठा के फिलिस्तीनी आंदोलन के विभाजन के रूप में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ ले आया हम इसको? रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन नई दिल्ली में PLO के पक्ष में दृढ़ता से बनी रही, जिससे राजनीतिक समाधान के लिए तैयार के रूप में देखा गया और 2 राज्यों के संविधान को स्वीकार कर लिया। यहाँ पे भी हमने क्या करा भाई, ये है दोनों 2 राज्य और हम इसको स्वीकार करते हैं। भाई फिलिस्तीन और इजराइल 2 अलग है, हम इसको मानते हैं।
अक्टूबर, अब देखते हैं भाई, अक्टूबर 2003 में, अक्टूबर 2003 में एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव के अंदर इजराइल के निर्माण के खिलाफ, इजराइल का निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ यूएन महासभा के अंदर मतदान किया। तो भाई इंडिया ने कहा कि ये अलग नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ मतदान किया, यानी ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, इनके बीच में दीवार नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। फिर 2011 के अंदर यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनने के लिए वोट दिया। भारत ने 2011 में फिलिस्तीनियों के लिए वोट करा कि भाई ये सदस्य होने चाहिए, यूनेस्को में सदस्य होने चाहिए फिलिस्तीन। और 2015 में फिलिस्तीनियों के लिए जो यूएन नेशन है, यूएन नेशन में एक अलग से झंडा ऐड करने के लिए भी, इसके समर्थन में भी इंडिया ने बोला। फिर बात आती है 2014 की। 1992 से 2014 तक लगभग 2.5 दशकों के बाद भारत और इजराइल के साथ संबंध जो चल रहे थे आपस में, वो रक्षा के सौदों के अंदर चल रहे थे, यानी डिफेंस के जो डील होती थी वो हो रही थी, साइंस टेक्नोलॉजी की डील हो रही थी, एग्रीकल्चर वगैरह की डील काफ़ी चल रही थी। लेकिन भारत ने कभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करा। इतना होने के बावजूद भी स्वीकार नहीं किया था पहले। और सन 2000 में, थोड़ी इनके बारे में बात कर लेते। सन 2000 के अंदर एल के अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री थे, जिन्होंने, पहले भारतीय पीएम थे जिन्होंने वहाँ की यात्रा करी थी इजराइल की। और इनके साथ में विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी गए थे। और 2003 में इनके जाने के बाद 2003 में एरियल शेरोन भारत आने वाले पहले इजरायली पीएम थे। ठीक, हमारे पहले पीएम थे लाल कृष्ण अडवाणी सन 2000 में, जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। और 2003 में इजराइल के पहले पीएम थे एरियल शेरोन, जिन्होंने भारत की दौरे पर आए। अब देख लेते यूपीए सरकार के दौरान, यानी पिछले 10 वर्षों में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे इन दोनों के बीच में आपस में संतुलन बना रहा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। भाई ठीक है, दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखा। और इस टाइम पे ही जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण वाले जो मंत्री थे महमूद अब्बास, उन्होंने इंडिया के दौरे भी करे। 2005 में आए, 8 में आए, 10 में, 12 में यहाँ आके इंडिया के दौरे करे। 2014 की बात करते हैं, एनडीए सरकार के दौरान, जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जब बनते हैं, इस सरकार के दौरान एक पहला संकेत आया। क्या आया? राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में, यानी एचआरसी के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि भाई इजराइल ने गाजा के खिलाफ 2000 लोगों को मारा है और वो बेकसूर थे, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इंडिया प्रेजेंट ही नहीं था वोट देने के लिए। क्या होगा क्या नहीं होगा उस जगह। ये पहला संकेत हमारा होता है कि जब भारत ने इजराइल को सपोर्ट करा, यानी जहाँ पे इजराइल के खिलाफ बातें हो रही थी वहाँ भारत था ही नहीं। दूसरा आता है 2016 के अंदर, वहाँ पर भी भारत अनुपस्थित रहा। वहाँ पे उसमें क्या था भाई, ये फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के दोनों एक शहर है इनका, दोनों का बड़ा शहर है, उसके बीच में ये कहा करते थे कि भाई ये हमारा भी है, ये हमारा भी है, दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी। उस जगह भी, जो एक इनका हिस्टोरिकल शहर है, उस जगह भी इंडिया अपसेंट रहा। 2017 के अंदर कर लेते हैं। 2017 के पीएलओ के प्रमुख थे कौन? महमूद अब्बास। उन्होंने दिल्ली की यात्रा करी। तो यहाँ पर भी एक बदलाव देखा गया। वो क्या था? पहले जब भी इंडिया में आते थे तो इनको क्या कहा जाता था? राज्य के प्रमुख। लेकिन इस यात्रा के दौरान मोदी जी के बयान के अंदर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया। यह भी एक बदलाव था। फिर हम अपने राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी 2015 में रामलला में और इजराइल में दोनों जगह की यात्रा करी। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल और रामलला यानी फिलिस्तीन दोनों की यात्रा करी थी। फिर फरवरी 2018 में मोदी एक ऐसे पीएम थे मोदी जी, जो सिर्फ इजराइल के दौरे के लिए गए और रामलला में शामिल नहीं हुए। ठीक है, वो रामलला की यात्रा के लिए नहीं गए। उनका शब्द यह था कि इजराइल फिलिस्तीन के संबंध को डिहाइफनेट कर दिया था, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग है। उन्होंने ये चीज़, मोदी जी ने ये चीज़ कह दिया। इस बीच में अब हम तो यही चीज़ कहते हैं भाई, भारत ने अरब देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब और जो यूएई जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंधों का सुधार जारी रखा।
यानी सीधा ये है, भारत ने सब देशों के साथ अपना संबंध अच्छा बना रखा है। बस ठीक है, यही था आज इसके बारे में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।